आप यहाँ पे ध्यान दो मुझे, आज के जो इस लेक्चर में है, इस लेक्चर के अंदर हम तीन फंक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। यानी 3 चीजें हम सीखेंगे। कुछ फंक्शन सीखेंगे बिल्ड इन फंक्शन। पूछिए कौन बिल्ड इन फंक्शन क्या होता है? यानी कि कुछ जैसे एक्सेल के थ्रू आपको कुछ डिफाइंड फंक्शंस है, आपको सीखने फंक्शंस का यूज क्या होता है, उन फंक्शंस को सीखना है, उन फंक्शंस के थ्रू क्या होता है। कुछ टेक्स्ट फंक्शंस है और कुछ मैथ के फंक्शंस होंगे, कुछ डेट के फंक्शंस होंगे। हम इन तीनों चीज़ों फंक्शंस को देखते हैं। हमें फंक्शंस को याद रखना है और फंक्शंस का क्या काम है वो हम इस चैप्टर में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्कस। तो टेक्स्ट फंक्शंस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रिम फंक्शन का। किसका फंक्शन को डिस्कस करते हैं? ट्रिम। ये एक फंक्शन है। ये ट्रिम क्या है? ये कॉपी पे लिख के रखो, अपनी नोटबुक निकाल के रखो और ये जो है इस पे लिख के रखो हर एक, क्योंकि फंक्शंस पढ़ने हैं, कॉपी पे लिखनी है हर एक चीज जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसको कॉपी पे नोट करते जाओ, ठीक है। अब ट्रिम फंक्शन है। ट्रिम फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन हमने याद रखना है, स्पेलिंग भी याद रखना है, ठीक है। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है? ये ट्रिम करता है एक किस्म के स्पेसेस। अगर आपने जो कोई टेक्स्ट सप्लाई किया है, अगर आपने किसी सेल में कुछ टेक्स्ट लिखा है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉलम है नेम, यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ अपना नाम केसर, ठीक है, लिखा ना मैंने केसर, और केसर के लास्ट पे मैं कुछ स्पेस ऐड कर रहा हूँ, 2-4 स्पेस ऐड मैंने किए, ठीक है। उसके बाद नीचे मैं फिर से अपना नाम लिख रहा हूँ केसर, उसके बाद बीच में कुछ स्पेस ऐड कर रहा हूँ, फिर अहमद लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर स्पेस ऐड कर रहा हूँ, मैंने बहुत स्पेस दिए बीच में, है ना। अब मैंने कितने स्पेस दिए? मैंने बहुत स्पेसेस दिए हैं बीच। अगर आप देखोगे केसर के बाद स्पेस है, अहमद के बाद स्पेस है, रथर के बाद तो नहीं स्पेस दिए, लेकिन इनके बीच से मैंने बहुत स्पेस दिए। अगर पहले भी ऐसा हो सके कि पहले मैंने स्पेस दिया फिर मैंने किसी का नाम लिखा है रथर, है ना, फॉर एग्जाम्पल रोथर सुहेल लिखा है ना नाम, मैंने पहले कुछ सीखा। अब ये क्या करेगा? ये ट्रिम फंक्शन जहां पे भी स्पेस है उसको रिमूव करेगा। उसको क्या करेगा? यानी इस जहां पे जो सप्लाई किया आपने इस टेक्स्ट को, जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है केसर, तो इस सेल को क्या करेगा? इस सेल के अंदर जहां जहां पे स्पेस है उसको रिमूव करेगा। लेकिन क्या करेगा? सबसे पहले जो अगर आपने पहले स्पेस दिए है, टेक्स्ट से पहले स्पेस दिए उसको भी रिमूव करेगा, टेक्स्ट के बाद में स्पेस दिए है उसको भी क्या करेगा? रिमूव करेगा। लेकिन एक चीज, टेक्स्ट के बीच में जितने भी स्पेस है उनको भी रिमूव करेगा, लेकिन एक स्पेस रखेगा। यानी जैसे कैसर अहमद रथर है, कैसर और अहमद के बीच में एक स्पेस रखेगा। क्या रखेगा? एक स्पेस, और बाकी जो एडिशनल स्पेस है उसको क्या करेगा? रिमूव। अगर समझ में? तो कैसे आप इसको यूज करेंगे? हम लिखेंगे फंक्शन। हमें पता है जब भी हम सेल के अंदर फंक्शन लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? इज इक्वल, फिर क्या लिखोगे? TR, देखो मैं लिख रहा हूँ TRI M लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वहीं से एक्सेल क्या बोल रहा है? ट्रिम बोल रहा है ना। तो पहला वाला लिस्ट में शो हो रहा है आपको ये ट्रिम। अब आप टैब यूज करो, जो कीबोर्ड पे टैब है, TAB, टैब की यूज करो। ट्रिम, देखो ट्रिम ऑटोमेटिकली ट्रिम फंक्शन आ गया और ब्रैकेट के अंदर हम आ गए, ठीक है। और फिर बोल रहा है आपको सिंटैक्स में कि टेक्स्ट लिखो जिसको आपने ट्रिम करना है। मैं टेक्स्ट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेल। मैं क्या लिखूंगा? सेल का एड्रेस। सेल का एड्रेस क्या है? ये जो है यहाँ पे तो नेम है ना, तो इस सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो A3 है ना। ब्रैकेट को लास्ट पे क्या करना है? बंद, यानी इक्वल टू ट्रिम, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको वो सेल जिसको आपने ट्रिम करना है, जिसको आपने क्या करना है? एंटर प्रेस किया तो देखो नेम तो आपको ऐसे ही आएगा। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे इज इक्वल टू, या यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कैसर अहमद में, यहाँ पे इज इक्वल टू TRIM ट्रिम ब्रैकेट, और यहाँ पे इस सेल को, यानी जहाँ जिसमें लिखा है कैसर अहमद रथर A5, इसको ट्रिम करना है। एंटर किया। आप देखो केसर बीच में कितनी स्पेस आ रही है? एक। यहाँ पे देखो बीच में कितनी स्पेस है? बहुत स्पेस है ना, तो एक ही स्पेस रह गया। और रफ्तर के बीच में भी क्या है? एक ही स्पेस। आ गया समझ में? यानी एक स्पेस रखता है अगर आपका टेक्स्ट लंबा टेक्स्ट है और जितने भी टेक्स्ट है, जितने भी वर्ड्स है, वर्ड्स के बीच में एक स्पेस रखता है। लेकिन जो एडिशनल स्पेस है उसको क्या करता है? रिमूव करता है, ठीक है। तो मुझे लिखने के फार्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं ऐसे ड्रैग करके भी आंसर देखो यहाँ पे केसर के पास आपको नहीं लगेगा, पता है क्यों? क्योंकि केसर के बाद मैंने कुछ स्पेस दे दी, तो आपको यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझ आएगा आपको। देखो रथर सुहेल है, यहाँ पे भी रथर सुहेल है, यहाँ पे पहले स्पेस है ना, पहले स्पेस, यहाँ पे वो स्पेस क्या होगी? रिमूव। आ गया ट्रिम समझ? ट्रिम क्या करता है? सिंपल स्पेस को रिमूव करता है। चाहे आप पहले स्पेस दो, चाहे आप लास्ट पे दो, चाहे आप बीच में दो, लेकिन बीच में सिर्फ उन स्पेस को रिमूव करता है जो एडिशनल स्पेस होते हैं। आ गया समझ में?
ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन के बाद हम फंक्शन पढ़ते हैं दूसरी फंक्शन, ठीक है, वो पढ़ते हैं हम लोअर फंक्शन। वो क्या पढ़ते हैं? लोअर। क्या पढ़ते हैं? लोअर फंक्शन। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं अब लोअर फंक्शन। क्या पढ़ेंगे अब हम? लोअर फंक्शन। जैसे मैं यहाँ पे एक कॉलम लिख रहा हूँ नेम, कुछ नाम्स मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कुछ नाम्स लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे केसर, ठीक है, कैपिटल में लिख रहा हूँ नाम्स, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ केसर अहमद, फिर लिख रहा हूँ एंटर करके फैज़ान अहमद, फिर लिख रहा हूँ शाहिदा रशीद, फिर लिख रहा हूँ शाहिद खान, फिर लिख रहा हूँ ज़ैनब, ठीक है, ज़ैनब अयूब, ठीक है, फिर लिख रहा हूँ कुलसुमा बानो, ठीक है, मैंने कुछ नाम लिखे ना। ये सारे नाम किस में है? किस में है? नहीं, ये सारे नाम किस में है? कैपिटल में। अब लोअर क्या करेगा? इनको स्मॉल में करेगा। इनको क्या करेगा? सिंपल। लोअर फंक्शन क्या करेगा? जो कैपिटल में लिखा है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? क्यों एक्सेल में हम ये फंक्शन यूज करते हैं, हम सीधे स्मॉल में क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे चेंज केस का ऑप्शन नहीं है जो वर्ड में है। यहाँ पे देखो ऊपर आपको चेंज केस मिल रहा है, नहीं है ना कहीं पे चेंज केस। चेंज केस का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे, समझा गया ना? तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ? लोअर। तो लोअर फंक्शन कैसे यूज करोगे आप इज इक्वल टू लिखोगे LOWER, लोअर ब्रैकेट डालोगे और जिस तरह जो ट्रिम किया था उसी तरह। अब आप लोअर लिखोगे, किसको करना है? इस वाले सेल को, है ना? सिलेक्ट करो A10, यानी देखना है एड्रेस चेक आपको करना है कि ये किस एड्रेस में A कॉलम है और 10th रो है। A10 आपने लिखा ब्रैकेट के अंदर, तो एंटर प्रेस किया, देखो किसमें आ गया? आ गया ना स्मॉल में, आ गया ना स्मॉल में। अब फैज़ान इसी तरह इज इक्वल टू क्या लिखोगे? लोअर LOWER, लोअर ब्रैकेट फैज़ान अहमद वाला सेल क्लिक करोगे। ये कौन सा सेल है? ये कौन सा सेल है? A11। ये कौन सा सेल है? A11, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे? इंटर, ये देखो आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बाकियों के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ये जो छोटा सा प्लस आएगा यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो सबका क्या आ गया? स्मॉल में आ गया ना। क्योंकि मैंने जब फंक्शन लिखता हूँ ना, जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो कॉपी हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाता है? वो बाकी में पेस्ट हो जाता है और बाकी का रिजल्ट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले। आप लिख भी सकते हो खुद भी, जैसे यहाँ पे इस कुलसुमा का निकालना, आप क्या लिखोगे? इक्वल टू लोअर ब्रैकेट कुलसुमा बानो किस सेल में है? A15 में, तो आप A15 टाइप करोगे। स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो कुलसुमा बानो, अगर ये ऑलरेडी स्मॉल में है, अगर ये ऑलरेडी स्मॉल में है तो फिर भी स्मॉल में आएगा। देखो ये मैं किस में लिख रहा हूँ? जैसे मैं लिख रहा हूँ राशिद, लिख रहा हूँ ना राशिद। अब देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? राशिद। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोअर फंक्शन है। लोअर तो स्मॉल को स्मॉल में ही रखेगा, लेकिन कैपिटल को किस में कन्वर्ट करेगा? लोअर फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है अपर फंक्शन। उसके बाद क्या है? लोअर के बाद क्या है? लोअर के बाद है आपका अपर फंक्शन। लोअर के बाद क्या है? UPPER, अपर। अपर फंक्शन क्या करता है? अपर फंक्शन आपको स्मॉल, अगर कोई टेक्स्ट स्मॉल में है उसको किस में करेगा? जैसे ये वाला पूरा देखो, यहाँ पे एक किस्म के, यहाँ पे सारे ये किस में है? स्मॉल में। इनको आपने कैपिटल में करना है, एक साथ कैपिटल में नहीं हो सकते, अलग अलग करना है। क्या करना है? क्यों? क्योंकि जब भी मैं फंक्शन लिखता हूं ना इज इक्वल टू UPPER, अपर देखो आ गया। अपर के अंदर सिर्फ हम एक टेक्स्ट सप्लाई कर सकते हैं, है ना? हम ज्यादा नहीं कर सकते। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे डबल कोट्स के अंदर अगर आप टेक्स्ट लिखोगे ना, जैसे मैं डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ स्मॉल में केसर। अब देखो ये स्मॉल में लिखा मैंने, डबल कोट्स के अंदर ये किस में आएगा? कैपिटल में। लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू आपने दिया, F2 देखो चेक करो, आपने वैल्यू क्या दिया है? कांस्टेंट। अगर आपको वैल्यू चेंज करना है तो आपको यहाँ फार्मूला में लिखना है, फिर चेंज करना है ना? लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं फार्मूला में F2 प्रेस करता हूं, फार्मूला में ये नाम सीधे नहीं लिखता हूं, बल्कि सेल लिख रहा हूं, जिस सेल में नाम लिखा है इस सेल को सिलेक्ट करता हूं। इससे क्या फायदा है? देखो ये तो कैपिटल में आ गया, लेकिन साथ ही में अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करूं, वहां पे फार्मूला ऑटोमेटिकली चेंज होता है ना? जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखूं राशिद, वहां पे भी क्या आएगा? है ना? यहाँ पे मैं लिखता हूँ शमीमा, वहां पे भी क्या आएगा? शमीमा। आ रहा है ना? तो कैपिटल में आ रहा है। अपर इज यूज्ड टू कैपिटलाइज ए लेटर, इज इक्वल टू UPPER, अपर ब्रैकेट, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे, ये B11 है, ब्रैकेट इंटर फैज़ान अहमद, है ना? फिर डबल क्लिक करोगे, सबका कैपिटल में आ जाएगा। तो अपर किसके लिए यूज होता है? कैपिटल के लिए। अगर समय में अपर इज यूज्ड टू कैपिटलाइज एंड लोअर इज यूज्ड। अब बोलोगे, अब आपके दिमाग में और एक सवाल आएगा, सर यहाँ पे अगर ये शमीमा है, यहाँ पे ये जो हमने लिखा है, यहाँ पे जो ये स्मॉल लेटर्स में है,
अब यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में है, तो मुझे तो एक ही कॉलम रखना है ना, 2 कॉलम तो नहीं रखने। तो आप एक कॉलम को क्या करोगे, हाइड। उस टाइम क्या करोगे आप, मान लो आपने 100 एंट्रीज किया, अब आप 100 एंट्रीज डिलीट मत करोगे, उनको कैपिटल में रखना है। तो आप फार्मूला यूज करो, दूसरा कॉलम बनाओ, उसमें फार्मूला यूज करो, उनको कैपिटल में लाओ, और जो पुराना वाला है उसको क्या करोगे आप, हाइड रखोगे, है ना। आ गया ना समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपर के बाद है प्रॉपर, अपर के बाद क्या है, प्रॉपर। अब प्रॉपर क्या, प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन से क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन का मतलब है कैपिटलाइज ईच वर्ड। प्रॉपर फंक्शन का मतलब क्या है, यानी हर एक, अगर जो भी वर्ड आप लिखोगे उसमें पहला पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं माई नेम इज अहमद, सारा स्मॉल में है ना। फिर मैं लिख रहा हूँ केसर अहमद राथर, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ शमीमा, ठीक है, शमीमा बानो, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया। फिर मैं लिख रहा हूँ शमीमा बानो, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपने लिखा, अब इनको क्या करना है आपने, अगर आप प्रॉपर लिखोगे, अगर आप प्रॉपर इनका यूज करोगे, प्रॉपर फंक्शन इज इक्वल टू PROPER, प्रॉपर, ब्रैकेट, और यहाँ पे माई नेम इज अहमद है ना, इस पे क्लिक करो, D10, ब्रैकेट बंद, इंटर प्रेस। आप देखो हर एक माई नेम इज अहमद सारा स्मॉल में, आपको हर एक जो है वर्ड का पहला पहला लेटर क्या मिल रहा है आपको, है ना, आ रहा है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो, आपको इन 3 का भी आएगा। देखो केसर कैपिटल, अहमद राथर, केसर अहमद, और यहाँ पे भी क्या आएगा, शमीमा बानो, आ रहा है ना। तो प्रॉपर किसके लिए यूज होता है, लोअर इज यूज्ड टू स्मॉल लेटर्स, अपर फंक्शन इज यूज्ड टू कैपिटलाइज लेटर्स, एंड प्रॉपर फंक्शन इज यूज्ड टू क्या, किसके लिए, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब एक और फंक्शन है जिसको आप बोलते हो कनकैटिनेट, क्या बोलते हो, कनकैटिनेट फंक्शन। क्या फंक्शन है, यानी मैंने क्या लिखा, कनकैटिनेट, हाँ कनकैटिनेट, ये भी एक फंक्शन है। कनकैटिनेट क्या करता है, मिलाता है। कनकैटिनेट क्या करता है, फिलहाल मैं यहाँ पे कनकैटिनेट ब्रैकेट लिखता हूँ, कनकैटिनेट फंक्शन है। कनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है, ये मिलाता है, एक से ज्यादा सेल्स के वैल्यूज को आपस में मिलाता है। एक से ज्यादा सेल्स के वैल्यूज को आपस में क्या करता है, यानी अगर एक सेल का वैल्यू दूसरे सेल के वैल्यू से आप मिलाना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कनकैटिनेट। एक सेल में वैल्यू है, दूसरे सेल में वैल्यू है, तीसरे सेल में वैल्यू है, अब हम 3 सेल्स के वैल्यूज को आपस में मिलाना चाहते हैं, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कैसे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम है ना, यहाँ पे भी नेम, या यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं फिर मिडिल नेम लिखता हूँ, दूसरे सेल में मिडिल नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट नेम, है ना। अब क्या आना चाहिए मुझे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कंप्लीट नेम, क्या आना चाहिए, यानी कंप्लीट नेम, फर्स्ट प्लस मिडिल प्लस लास्ट आना चाहिए ना। तो यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, केसर, ठीक है, अहमद राथर, ठीक है, शाहिद नबी लोन, ठीक है, फैजान अहमद राथर, ठीक है, साइमा बानो, राशिद लतीफ़, सुहेल अहमद खान। अब देखो यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे जो मैंने फंक्शन लिखना है ना, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कनकैटिनेट फंक्शन यूज करना चाहता हूँ। कौन सा फंक्शन, यानी केसर के साथ मिलना चाहिए इस सेल का वैल्यू और इस सेल का वैल्यू आपस में मिलना चाहिए। तो फंक्शन क्या यूज करोगे, कनकैटिनेट, CONC। अब देखो नीचे खुद क्या आया, कनकैटिनेट। आप टैब करो यूज, आ गए कनकैटिनेट के अंदर। आप देखो यहाँ पे लिख रहा है ये टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, यानी जिस टेक्स्ट को मिलाना है, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2। अब यहाँ पे हम सेल करेंगे सिलेक्ट, ये वाला सेल A19 है ना, फिर क्या डालेंगे, कामा, कौन सा वाला सेल, अहमद वाला सेल है ना, कामा, फिर कौन सा वाला सेल, राथर वाला सेल है ना। अब यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देखो केसर अहमद राथर मिल गया ना, पहले केसर फिर अहमद फिर, लेकिन देखो केसर के बीच में अब स्पेस नहीं आ रही है ना। तो आप क्या करोगे, केसर के बीच में तो स्पेस भी डालना है ना। फार्मूला में वापस आओगे कैसे, F2 पे प्रेस करोगे, देखो फार्मूला डिस्प्ले हो रहा है। A19 के बाद आप स्पेस दोगे, A19 के बाद आप क्या दोगे, A19 के बाद आप पहले क्या दोगे, स्पेस कैसे देते हैं, डबल कोट्स के अंदर आपको स्पेस लिखना है। क्या लिखना है, स्पेस एक कैरेक्टर है, स्पेस क्या है, जो इनविजिबल कैरेक्टर, ये आपको दिखाई नहीं देता है। देखो मैं क्या करता हूँ, कामा के बाद डबल कोट्स, मैंने बोला ना आपको, जब भी इसके अंदर डायरेक्ट
कैरेक्टर आप लिखते हो, आप उस कैरेक्टर को किस में लिखते हो? डबल कोट्स में। आप कैरेक्टर को किस में लिखते हो? डबल कोट्स में। जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सीधे एंटर प्रेस कर रहा हूं, पहले एंटर प्रेस कर रहा हूं। अब यहाँ पे मान लो मैं कनकेटिनेट लिख रहा हूँ, =CONC, ठीक है, कनकेटिनेट। फिर मैं लिख रहा हूँ आदिल, मिसाल मैं लिख रहा हूँ डबल कोट्स में ADIL आदिल, डबल कोट्स। आ गया समझ में? इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट सप्लाई कर रहे हो ना फंक्शन के अंदर, तो उस टेक्स्ट को किस में लिखोगे आप? डबल कोट्स में, अगर डायरेक्ट टेक्स्ट कर रहे हो। और फिर मैं कामा लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये C19, इससे क्या होगा? C19 का वैल्यू किससे ऐड होगा? आदिल के साथ। आ गया समझ में? तो C19 में क्या है? रथर। आप देखो क्या आ रहा है? आदिल रथर आ रहा है ना? आपको समझ आ गया ना? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से F2 करूं, इस C19 की जगह मैं कुछ आदिल अहमद लिख रहा हूं, तो यहाँ पे डबल कोट्स में आप अहमद लिखो, क्योंकि अगर डायरेक्ट वैल्यू दोगे तो डबल कोट्स में देना है। तो किस में देना है? आपको समझ आ गया ना? आ गया ये चीज समझ? एंटर प्रेस करोगे आदिल अहमद, लेकिन स्पेस बीच में नहीं आ रही, क्योंकि आपने स्पेस प्रोवाइड। तो स्पेस कैसे प्रोवाइड करोगे? पहले A19 का वैल्यू कैसर आना चाहिए, कैसर के बाद स्पेस यानी कामा, डबल कोट्स दोगे और एक बार स्पेस प्रेस करोगे, एक बार। कितनी बार? फिर डबल कोट्स। देखो इस बार इसमें आपको खाली लग रहा है ना खाली, लेकिन इसमें टेक्स्ट है। कौन सा टेक्स्ट है? स्पेस। स्पेस इज इनविजिबल टेक्स्ट, ठीक है। फिर मैं कामा डालता हूं, कामा के बाद B19 के बाद आप फिर से कामा डालोगे, अब फिर से एक स्पेस चाहिए ना, तो डबल कोट्स के अंदर एक और स्पेस, फिर कामा, फिर C19। अब C19 तो ये रथर है, रथर के बाद तो नहीं चाहिए ना स्पेस, आपको नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे? सिंपल आप क्या करोगे? आप सिंपल यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे। आप देखो क्या आएगा, ये देखो कैसर, कैसर के बाद स्पेस है ना, हो गया ना ऐड, कैसर के बाद स्पेस ऐड, स्पेस के बाद अहमद, अहमद के बाद स्पेस, स्पेस के बाद रथर। आगे समझ में? ये कनकेटिनेट फंक्शन है। तो आगे समझ में क्या करना है? तो इसी तरह यहाँ पे अगर आप यूज करोगे कनकेटिनेट, है ना, कनकेटिनेट यहाँ पे क्या लिखोगे? शाहिद A20 में, है ना, कामा स्पेस डबल कोट्स, है ना, कामा स्पेस देना है ना, पहले क्या देना है? पहले स्पेस, फिर कामा, फिर क्या लिखोगे आप? नबी, है ना, कामा फिर से स्पेस, कामा फिर से क्या लो, है ना, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखो शायद स्पेस नबी स्पेस लोन, यहाँ पे डबल क्लिक करो, बाकी का खुद आएगा। ये देखो खुद आ रहा है, अगर फार्मूला लिखने की भी जरूरत, ये मैंने सिखाने के लिए दिखाया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमें? कनकेटिनेट। लेकिन कनकेटिनेट के लिए एक और चीज यूज होती है, एंड्स ना, अपना नाम ये एंड ऑपरेटर, है ना, एम्परसेंट इसको बोलते हैं। ये जो एंड ऑपरेटर है ना, इसको एम्परसेंट ऑपरेटर बोलते हैं, एंड। ये ऑपरेटर यूज होता है मिलाने के लिए एक सेल, यानी कि इंग्लिश में आप फंक्शन लिखते हो कनकेटिनेट, इंग्लिश में क्या लिखते हो आप, लेकिन अगर आप डायरेक्ट मिलाओगे ना तो आप ये एंड करोगे यूज। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे दिखा रहा हूं, अब यही चीज मुझे करना है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? कनकेटिनेट लिखूंगा ना, कनकेटिनेट, लेकिन मैं आप कनकेटिनेट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कैसर पे क्लिक करूंगा, A19 फार्मूला आप लिखूंगा। अब मैं फंक्शन नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? फार्मूला। A19 के बाद मैं क्या करूंगा? एंड यानी शिफ्ट +7 आ गया ना, एंड। उसके बाद अहमद पे क्लिक करूंगा B19, फिर शिफ्ट प्लस एंड, फिर इस पे क्लिक करूंगा C19, एंटर प्रेस करूंगा। देखो क्या आया? वही आया ना, सेम आया ना, सेम आ गया समझ में? यानी बीच में एक सेल और दूसरा सेल, इसके बीच में क्या डालना है? एंड डालना है। इसके बीच में क्या डालना है? वो उन दोनों को आपस में क्या करेगा? मिलाएगा। फिर F2 पे प्रेस करता हूं, यहां पे देखो पहले मैंने सेल का नाम लिखा है ना, फिर उसके बाद एंड डाला है, फिर मैंने सेल का नाम लिखा है। A19 नहीं आएगा, A19 में जो वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले होगा। A19 में क्या है? कैसर, तो इसलिए आपको कैसर डिस्प्ले हो रहा था। फिर कैसर के साथ मिला अहमद, अहमद के साथ मिला रथ। अब यहां पे भी स्पेस आप ऐसे ही कर सकते हो, डबल कोट्स, है ना, डबल कोट्स में स्पेस, ऐसे डबल कोट्स, फिर से एंड, है ना, फिर बी वाला वैल्यू, फिर 19 के बाद फिर से एंड, और डबल कोट्स में क्या करोगे आप? स्पेस दोगे, फिर से एंड और C9, है ना। उसमें यानी एंड के बाद क्या क्या करना है? पहले वैल्यू, उसके बाद एंड, मिलाओ स्पेस साथ, फिर एंड, फिर दूसरा वाला वैल्यू, फिर मिला एंड, फिर स्पेस साथ, यानी हर जगह एंड डालना है बीच में। और आप एंटर प्रेस करोगे, देखो आ गया ना स्पेस। अब आपको सेम लगेगा, जैसे वो ये आ रहे थे वैसे ही भी आ रहा है। तो कनकेटिनेट एंड एंड इज वन ऑफ द सेम थिंग, है ना। तो कनकेटिनेट में आपको इंग्लिश लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इंग्लिश लिखने की जरूरत, एंड डालना है और आपको कनकेटिनेट करना है, ठीक है। आपको समझ आ गया ना? तो वो का समझ, ठीक है।
अब ये हो गया फॉर एग्जाम्पल वो सुनते वैल्यू सर वैल्यू का अगर साइज मिसाल 23 24 44 55 बस यम वैल्यू अगर बह ये फार्मूला करना कॉपी ये नम तन वुश गोवा गसा चा बे स्पेस निवान मज क्योंकि कनकेटिनेट हो रहा है ना, कनकेटिनेट हो रहा है। अब कनकेटिनेट के बाद कौन सा फंक्शन है, अपर तो हो गया, प्रॉपर भी हो गया। अब उसके बाद है लेंगथ फंक्शन, उसके बाद क्या है लेंगथ फंक्शन। अब लेंगथ फंक्शन क्या करेगा, मैं यहाँ पे लेंगथ फंक्शन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेंगथ फंक्शन को इधर दिखाता हूँ मैं, LEN फंक्शन, लेंगथ फंक्शन, LEN इज ए लेंगथ फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा आपने अगर कोई सेल है, उस सेल में आपने जो टाइप किया है, जो लिखा है, यानी जो कैरेक्टर्स आपने टाइप किया, नंबर वैल्यूज दिए हैं, उनको काउंट करेगा कि आपने कितने कैरेक्टर्स, आपने एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं। आपको समझ आ गया ना। जैसे यहाँ पे कैसरा मदरथर है, ये काउंट करेगा कैसरा मदरथर में कितने कैरेक्टर्स है, कितने कैरेक्टर्स है, और विद स्पेसेस, विद यानी स्पेस को भी काउंट करेगा। अगर आपने किसी जगह स्पेस डाला होगा ना, उसको भी क्या करेगा, यानी ये नहीं कि स्पेस को काउंट नहीं करेगा, आपने जितनी स्पेस डाले होगे उसको भी काउंट करेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, इज इक्वल टू LEN ब्रैकेट, आप देखो ये कैसरा मदरथर मैंने E19 सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और आप क्या करोगे, आप एंटर प्रेस करोगे। एंटर प्रेस करने के बाद देखो क्या आया आंसर 18। इसका मतलब है इस कैसरा मदरथर में 18 कैरेक्टर से काउंट करो। एक तो बीच में 2 स्पेस है ना, स्पेस 2, फिर 5, 5 2 कितने हो गए 7, 7 और 5 कितने हो गए, 7 और 5 कितने हो गए 9, 9 और 6 कितने हो गए, 9 कहाँ हो गए 18 हो गए। राथर में 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है, 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बराबर है 18 है ना, यानी स्पेस को भी काउंट करता है। इसी तरह मैं सबको ऐसे ही निकालता हूँ, इज इक्वल टू LEN लेंगथ ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे शायद इसको देखते हैं, इसमें कितने हैं 16। आगे समझ में, लेंगथ किस लिए यूज होता है, टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए सप्लाइड सेल, यानी जिस सेल को आप निकालना चाहते हो, जिस सेल को भी निकालोगे, है ना। फार्मूला तो इजी ना, आपको याद रखना है, इज इक्वल टू LEN लेंगथ, फिर ब्रैकेट, आप जिसका भी निकालना है। अगर मुझे जाहिद का निकालना है, मैं जाहिद सेल पे क्लिक करूंगा C15, तो किसका निकलेगा 6 आया ना आंसर 6। आगे समय लेंगथ फंक्शन, तो ये लेंगथ फंक्शन थे। अब लेंगथ फंक्शन के बाद अब हम आते हैं मैथ, कुछ मैथ फंक्शंस पे। क्या आते हैं, अब शीट 2 में क्या करता हूं मैं क्लिक, अब मैं मैथ फंक्शन पे आता हूं, कुछ मैथ फंक्शंस। ठीक है, MAT मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन में आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ नंबर्स देते हैं। हम क्या देते हैं, नंबर्स क्या देते हैं, चलो सीरीज देते हैं, सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज 3, मैंने लिखा है ऐसे ही। ठीक है, टैब किया, अब मैं नंबर दे रहा हूँ 34 55, ठीक है 66 77 88 99, ये मैंने नंबर्स दिए। अब यहाँ पे भी दे रहा हूँ 34 5 6 7 8 9, ठीक है, और यहाँ पे भी दे रहा हूँ 2 3 4 5 6 7, क्योंकि मैथ फंक्शन सीख रहे हैं इसलिए मैं मैथ की चीज़ें डाल रहा हूँ इसमें, है ना। अभी हम टेक्स्ट के सीख रहे थे तो इसलिए टेक्स्ट डाल रहा था, अब हम मैथ के सीखेंगे तो वैल्यूज़ क्या डालेंगे, मैथ के। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो आपको सम करना है, तो सम तो आपको आता है ना, कैसे करोगे सम। अब मुझे यहाँ पे सम चाहिए, मुझे टोटल निकालना है, टोटल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, सम। ऑटो सम नहीं, आप डायरेक्ट बोलो, अब आपको सीखना है फंक्शन कौन सी यूज होगी, सम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, किस किस को सम करना है, सीरीज 1 को सीरीज 2 और सीरीज 3 को आपस में। दैट मीन्स दिस कामा, ऐसे भी कर सकते हो ना आप, दिस कामा दिस कर सकते हो ना, A3 कामा B3 कामा C3, ब्रैकेट बंद, एंटर। आ गया ना 91। यहाँ पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट 55 A4 कामा दिस, है ना C4, एंटर। अगर ना 64, यहाँ पे डबल क्लिक करो, सबका सम निकल के आएगा। इसी तरह यहाँ पे लिखोगे सम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, अब रेंज का देखो, बताओ मुझे क्या करोगे, यहाँ पे इस फुल कॉलम का सम निकालना है। तो पहला वो यहाँ पे है ना 34 किसमें वो तो आप A3 लिखोगे, लिखा ना आपने A3, है ना। वो लास्ट वाला 99 किसमें, 8 में, तो कोलन A8 ब्रैकेट बंद, कोलन क्या डालोगे A8 और ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखो आ गया ना 49 419 आ गया। F2 प्रेस करो, देखो ये कैपिटल में खुद आ जाता है, फिर A3 कोलन A8 आ गया ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, इज इक्वल टू सम, इस तरह भी कर सकते, ब्रैकेट डाला 34 से सिलेक्ट किया नीचे तक, देखो यहाँ पे खुद आ रहा है B3 to B8 आ रहा है ना, एंटर प्रेस किया, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस किया,
और यहाँ पे आप इस तरह भी टोटल निकाल सकते हैं। निकल गए ना टोटल, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट का बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए फंक्शन यूज होती है प्रोडक्ट फंक्शन। कौन सी फंक्शन यूज होती है मल्टीप्लाई करने के लिए, कौन सी फंक्शन यूज होती है, प्रोडक्ट फंक्शन। इज इक्वल टू PRODU, नीचे देखो आ गया ना प्रोडक्ट, ब्रैकेट। अब जिस तरह सम जिसको सम करना है वो वाला वैल्यू, यहाँ पे जिसको प्रोडक्ट करना है वो वाला। अब ये नहीं, 3 को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, A3 to C3 है ना। तो ब्रैकेट बंद, एंटर। देखो इनका क्या हो गया, प्रोडक्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो, इज इक्वल टू PROD, प्रोडक्ट आ गया, टैब किया, दिस कामा है ना, दिस कामा दिस है ना, ब्रैकेट बंद, एंटर। अगर आपको पूरे टेबल का यानी पूरे टेबल का यहां तक यानी A3 से लेके C8 तक करना है, तो क्या करोगे आप, इज इक्वल टू प्रोडक्ट है ना, यहां पे पहला ये यानी पूरे इस फुल को यहां से स्टार्ट करोगे और कहां तक, यहां तक है ना, सीरीज को, फुल सीरीज को, यानी फुल एक किस्म का बोलते हैं हम फुल, किसको, फुल सीरीज को करना है ना। अब यहां पे क्या करोगे, यहां पे आप इसको ब्रैकेट क्लोज करोगे, बंद, एंटर करोगे। आपको देखो ये क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है, बिकॉज कि इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। अब इसको तो हम बाद में देखते हैं, इसको कैसे दूर करेंगे वो भी हम आगे सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, मुझे सबका क्या निकल के आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है ना, प्रोडक्ट निकल के। आपको समझ आ गया ना। अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। ये वाला नहीं है, ये वाला सम है ना। आपको समझ आ गया ना। ये वाला भी मैं रख सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं करना क्योंकि ये मैंने सम निकाला है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, एंटर। हैश नेम आ रहा है प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि अब मैंने फार्मूला का नाम गलत लिखा है। फार्मूला का नाम क्या लिखा है, प्रोडक्ट PRODUCT है ना। एंटर प्रेस किया, आप देखो आ गए, देखो कितना मल्टीप्लाई बड़ा आ गया है ना। तो ये प्रोडक्ट की इजी है। अब आप ऐसे भी प्रोडक्ट कर सकते हो, इज इक्वल टू दिस सेल, फिर शिफ्ट + 8 मल्टीप्लाई, शिफ्ट + 8 यानी 8 के ऊपर स्टार है ना, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं है ना। या यहाँ राइट साइड कीबोर्ड में भी आपको मल्टीप्लाई का साइन आएगा, A3 इंटू B3, ये तो फार्मूला में आ गया, इंटू C3, इंटू करना है। लेकिन अगर आपको बहुत सारी रेंज को करना है तो आपको हर बार लिखना है A1 B1 C1, तो टाइम लगेगा ना आपको, तो इसीलिए हम फंक्शन यूज करेंगे उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट ठीक आएगा, ऐसे भी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आएगा, ठीक। उसके बाद अगर आपको माइनस करना है तो सिंपल, अगर माइनस करना है, माइनस करने के लिए भी सिंपल क्या करना है आपको, माइनस के लिए कोई फंक्शन नहीं है, माइनस के लिए कोई फंक्शन, आप सीधे करोगे जिस वैल्यू को माइनस करना है, दिस माइनस दिस, इंटू 34 - 34 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। तो माइनस आप सीधे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद है अब एक और फंक्शन है मैथ फंक्शन में, ठीक है। मैथ फंक्शन में क्या है, बाकी मैथ फंक्शन में बहुत सारी फंक्शंस आपने पढ़ी है, ठीक है। आपने मैथ फंक्शन में पावर फंक्शन देखना है। अब हमें क्या देखना है, पावर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर है, नंबर, इसमें कुछ नंबर्स ले लेता हूँ मैं, 2, फिर 3, 4, 3, 4, 5, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5। अब यहाँ पे मैं पावर दे रहा हूँ, इनका क्या दे रहा हूँ, पावर है ना, इसके ऊपर पावर, 2 का पावर 3, 4 का पावर 2, 3 का पावर 4, पावर मीन्स इसके ऊपर पावर है ना, 5 का पावर 6, 6 का पावर 7 मुझे निकालनी है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 2 का पावर 3, 2 के ऊपर पावर। देखो यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता ना 2 के ऊपर पावर, नहीं लिख सकता 2 के ऊपर, इसीलिए मैंने कॉलम अलग बनाया। ये नंबर्स है और उनके ऊपर ये जो है ये पावर्स। अगर समझ में, अगर आपको फार्मूला के थ्रू पावर निकालना है तो पावर फंक्शन यूज करना है। कौन सा फंक्शन यूज करना है, तो देखो क्या करना है, इज इक्वल टू POWER, देखो पावर आ गया ना, पावर ये क्या पावर है, ठीक है। पावर इस कश्मीर में हाल चुक पावर स्कूल, ठीक है ना। अब पावर POWER, पावर नंबर देखो यहाँ पे पहले नंबर देना है, जिस नंबर को आपने पावर निकालना है। जैसे मैंने 2 दिया, ये नंबर दिया है ना, कामा दूसरा नंबर आपको देना है पावर, यानी जो पावर में है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 2 पावर 4, मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा 2,4, इसका मतलब है 2 का पावर, यानी 2 ही नंबर देने हैं। पहला वाला डिजिट नंबर होगा और दूसरा वाला डिजिट क्या होगा, पावर होगा, ब्रैकेट एंटर। अब देखो क्या है, 16 है ना, 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो मैं इसका इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के बाद A13 कामा, और यहाँ पे मैं 3 पे सिलेक्ट करूंगा, ये जो ये 3 है ना यहाँ पे, ये 3, इसको क्लिक करूंगा B13, यानी ये क्या है,
ये नंबर है और दूसरा वाला वैल्यू क्या है, पावर। तो आपका दैट मीन्स ए 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 3 क्या आ गया 8। तो यहाँ पे बाकी क्या आएगा, 4 रेज़ पावर 2 क्या आएगा, देखो 4 रेज़ पावर 2 16, 4 पावर 2 16, 3 पावर 4 81, 5 पावर 6 इज इक्वल टू 1562। अगर समझ में, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ये इन्हीं नंबर्स ही है आपके पास, और इन नंबर्स का आपको क्या निकालना, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन यूज होता है SQRT। क्या होता है यूज, SQRT। अब मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, 4 की जगह यहाँ पे मैं 16 लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने फंक्शन लिख के रखा है। अगर आप टेक्स्ट वैल्यू चेंज करोगे तो फार्मूला भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज, मतलब फार्मूला में वैल्यू ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, आपको फिर से फार्मूला में चेंज करने की जरूरत, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 25। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट निकालना है ना मुझे। स्क्वायर रूट में क्या करता हूँ, इज इक्वल टू SQRT फंक्शन है, क्या है SQRT फंक्शन। नंबर किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 2 का, A13 का, है ना, 1.141। बाकी का देखो क्या निकलेगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, 16 का क्या है 4, 25 का क्या है 5, 6 का क्या है 2.44। अगर ना समझ में। और आप देखो कैसा यहाँ कैसे आ गया, यहाँ पे बन गया फार्मूला। यहाँ पे देखो आप F2 देखो आ रहा है ना, इक्वल टू SQRT ब्रैकेट A17। यहाँ पे ये वाला वैल्यू किस में है, 17 में, है ना। तो ये आ रहा है ना, ठीक। आप जब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हो ना, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैं जब फार्मूला लिखता हूँ ना, तो कॉपी पेस्ट वैल्यू नहीं होता है, कॉपी पेस्ट क्या होता है, फार्मूला। और फार्मूला फिर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। फार्मूला क्या होता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है। कैसे चेंज होता है ये मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। तो ये है स्क्वायर रूट, कैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हो। स्क्वायर रूट के बाद पावर भी हो गया, स्क्वायर रूट भी हो गया, और आपके यहाँ पे और मैक्स फंक्शन है, वो आपने देखा है, वो आपने पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था, वो मैक्स फंक्शन पढ़ा था ना। मैक्स फंक्शन भी आपने पढ़ा था, मिन फंक्शन भी आपने पढ़ा था ना। मैक्सिमम मैं सबसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको निकालना है सबसे बड़ा वाला नंबर इस रेंज में से। इस रेंज में से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लार्जेस्ट नंबर। इस यहाँ पे आपको निकालना है बड़ा नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे, इज इक्वल टू मैक्स। लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए मैक्स ब्रैकेट रेंज दोगे, किस रेंज में से बड़ा नंबर निकालना है, और आप इसको क्लिक करोगे। आप देखो 25, इस रेंज में से 25 सबसे बड़ा नंबर है ना। अगर लोएस्ट नंबर निकालना है, यानी छोटा नंबर निकालना है, तो क्या लिखोगे, मिन इज इक्वल टू, अगर मिन निकालना इज इक्वल टू MIN, मिन ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ इस रेंज में से मुझे मिनिमम नंबर निकाल के दो आप, यहाँ पे मिनिमम नंबर निकल के आएगा। मिनिमम नंबर क्या है इस रेंज में से, 2, तो 2 आया। ये देखो, आप चेंज करो फिर भी सही आएगा, 3, 4, ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 99। आप देखो हर जगह चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे देखो मैक्सिमम 99, मिनिमम 3। आपको समझ आ गया। तो ये क्या था, ये मैथमेटिकल फंक्शंस थे। क्या थे, ये आपके मैथमेटिकल फंक्शंस थे। अब मैथमेटिकल फंक्शंस के बाद आते हैं डेट फंक्शंस पे। क्या आ जाए, डेट। तो डेट फंक्शन में सबसे पहले हम एक फंक्शन यूज होती है इक्वल टू नाउ। क्या होते हैं यूज, इक्वल टू नाउ। लिख के रखो, इक्वल टू नाउ सिर्फ लिखना है आपको, इक्वल टू नाउ। क्या लिखना है, इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, एंटर प्रेस करता हूं, क्या हो गया, डेट एंड टाइम। ये याद रखना। जब मैं नाउ फंक्शन टाइप करता हूं, नाउ फंक्शन से मुझे डेट डिस्प्ले होता है और साथ में क्या डिस्प्ले होता है, टाइम। डेट एंड टाइम। नाउ फंक्शन के साथ क्या डिस्प्ले होता है, करंट डेट एंड करंट टाइम, है ना। लेकिन अगर मैं दूसरी फंक्शन लिखूं इज इक्वल टू टुडे, इज इक्वल टू क्या लिखूं, दो फंक्शन है ना, एक है नाउ इक्वल टू नाउ, दूसरा फंक्शन मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू टुडे। तो टुडे से क्या होगा, यहां पे क्लिक किया, देखो टुडे से क्या आ गया, डेट। यानी टुडे फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले ए डेट। टुडे फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले ए डेट। वायर नाउ फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले ए डेट एंड टाइम, यानी टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब दो और एक फंक्शन, डेट फंक्शन। अगर मैं इक्वल टू डेट फंक्शन लिखूं, डेट में आपको बोल रहा है आप तीन चीजें आपको लिखनी है, ईयर भी लिखना है, मंथ भी लिखना है, डे भी लिखना है। यानी जो डेट आप दोगे ना वही डेट आएगा। आप पहले क्या देना है, ईयर। तो मैंने लिखा 2022 दे देना ईयर, कामा, फिर क्या देना है, मंथ। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 08 मंथ, है ना, कामा, डे, जो भी डे देना है। फॉर एग्जांपल मुझे 10 तारीख देना है, 10 ब्रैकेट बंद, एंटर, यही आएगा। देखो आ गया ना, क्या आ गया, 8 है ना 10। क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट थोड़ा उल्टा है। फॉर्मेट क्या है,
फॉर्मेट उल्टा है। फॉर्मेट में इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, कहाँ पे, डेट में। यहाँ पे चेंज करो आप फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे किस में, नंबर में, यहाँ पे मैं डेट पॉइंट में आ जाता हूँ। डेट में मैं ये वाला फॉर्मेट दे सकता हूँ। अब जो फॉर्मेट दोगे ना वही आएगा, ये देखो 10 अगस्त 2022 है ना। अब अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना फिर से इज इक्वल टू डेट, आप डेट कर दो, ईयर आपने 20022022 दिया, 7 दिया और 9 दिया, आप देखो क्या आएगा, 9 जुलाई 2022 आ गया ना। तो डेट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए डेट और प्रोवाइड ए ऑफ योर चॉइस, जो आप डेट दोगे वही डेट आएगा, है ना। लेकिन फुल मंथ, ईयर एंड डे, है ना। अब इज इक्वल टू टाइम भी है, इज इक्वल टू क्या है, टाइम भी एक फंक्शन है। टाइम फंक्शन में क्या बोल रहा है आपको, पहले क्या दो, घंटा, वो घंटा नहीं है, आवर, है ना। पहले क्या दो आप, आवर। आवर मीन्स पहले क्या देना है आपको, आवर। फॉर एग्जांपल 2 आवर्स दिया ना मैंने, मिनट कामा मिनट, ठीक है, मिनट 2 आवर्स, मिनट मैंने दिया 22 मिनट्स, है ना, कामा सेकंड 23 सेकंड्स, है ना, ब्रैकेट बंद, एंटर। आप देखो टाइम आएगा, देखो आ गया ना 2:22 AM, आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, वो तो शौकात समझो। यस सर। 4 फंक्शनल्स हमने डेट में देखे, सिर्फ टुडे, नाउ, डेट, टाइम। डेट टाइम में आपको हमें यहां से ही डेट देना पड़ता है, जो डेट दोगे वही डेट आपको डिस्प्ले होगा। टाइम में भी हमें यहीं से टाइम देना पड़ता है, जो टाइम देंगे वही टाइम क्या होता है, डिस्प्ले होता है। लेकिन जब भी मैं लिखता हूं ना, जैसे मैं लिखता हूं इज इक्वल टू डेट, तो नीचे और एक बार डेट वैल्यू आ रहा है ना। डेट फंक्शन के साथ बहुत सारे फंक्शन है, डेट वैल्यू भी है एक। अगर मैं इस डेट वैल्यू को सिलेक्ट करता हूं, फिर आपको बोल रहा है डेट टेक्स्ट, सिंपल। अगर कोई टेक्स्ट है डेट में, ये तो हमें आगे, ये तो थोड़ा हाई लेवल है, ये तो हमें आगे जाके जब कभी टाइम आएगा बता दूंगा मैं, ठीक है। फिलहाल हमने 4 फंक्शन देखे, क्या क्या देखे, एक क्या देखा, डेट, और क्या देखा, टाइम, और क्या देखा, टाइम फंक्शन भी देखा है ना, डेट टाइम। डेट से डेट डिस्प्ले होता है, टाइम से टुडे से भी क्या होता है, टुडे भी एक फंक्शन है ना। और एक फंक्शन क्या है, नाउ। ये डेट वाले फंक्शन है, ये कौन से वाले फंक्शन है। और यहां पे आपको कुछ नहीं देना पड़ता, टुडे से भी क्या आता है, डेट ही आता था ना, सिर्फ डेट। और नाउ से क्या आता है, डेट है, लेकिन कौन, करंट डेट एंड टाइम। तो ठीक है, इतना ठीक है ना। तो ये आपका आज का लेक्चर है।